अगर आपको भी चावल की खीर बिल्कुल क्रीमी, रिच और रबड़ी जैसी पसंद है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। आज हम बनाएंगे 2 किलो खीर, वो भी खोए वाली, और मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी ट्रिक जिससे खीर का टेक्सचर एकदम परफेक्ट बने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ मैंने ले लिए हैं 100 ग्राम चावल। आप बासमती चावल भी ले सकते हैं और रेगुलर भी। और उसको अब हम पानी में ऐड करके अच्छे से वॉश करेंगे। एक बार नहीं, 2-3 दफ़ा आपको अच्छे से चावलों को धोना है। अब हम इसको सोक कर लेंगे साफ़ पानी से 20 से 30 मिनट के लिए। जब ये सोक हो जाएंगे उसके बाद हम इसको किसी भी चीज़ में डाल के क्रश करना है। तो मैंने यहाँ ग्राइंडर में चावलों को डाल के बस एक से एक राउंड दिया है, बस हल्का सा। बस इनको क्रश करना है, हमें बारीक पीसना नहीं है। तो इसका देखिए टेक्सचर कुछ इस तरह से हो गया है। इसमें बिल्कुल पानी ऐड मत करिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो आपको लेना है फुल फैट मिल्क, और यहाँ मैंने 2 किलो दूध लिया है। देखें आप, दूध में एक अच्छा बॉयल आने देंगे और उसको बराबर आप चलाते रहें। और उसके बाद अब हम इसमें जब चावल शामिल करेंगे तो हम इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, और अब हमें इसको बराबर चलाते रहना है। अगर हम इसको चलाते नहीं रहेंगे ना, तो चावल जो हैं वो तली में लग जाएंगे और पूरी खीर जो है ना वो जल जाएगी। जब तक हमने इसको चलाया, जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आ गया। तो आप देखें इसके अंदर बॉयल आने लगा है, यानी कि अब हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन खीर को हमें जो है ना लो फ्लेम पर ही पकाना है। हमें इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना है। जब भी इसका रबड़ी जैसा टेक्सचर आएगा और आप देखें कि ये जब पक रही है तो इसके ऊपर बार बार इस तरह से मलाई जम रही है, तो हमें इसको बराबर चम्मच से इसकी साइडों से भी मलाई को निकालना है और इसको चलाते रहना है। अब हम इसको जब तक पकाएंगे जब तक चावल गल ना जाए। अब हम यहाँ पे चावल को चेक कर रहे हैं तो चावल अच्छे से गल चुके हैं। तो अब वो आ गई ये ट्रिक जिससे आपकी खीर जो है ना वो बहुत क्रीमी बनेगी। तो खीर के अंदर से हम थोड़ी सी खीर जो है एक बाउल में ले लेंगे, और अब हम उसमें ऐड कर देंगे खोया 200 ग्राम। अच्छा, डायरेक्ट खोया दूध में नहीं डालना है। आप इस तरह से कटोरी में निकाल के उसको विस्क करें, स्मूथ पेस्ट बनाएं, और उसके बाद आप धीरे धीरे इस तरह से खीर में ऐड करते जाएं और चलाते जाएं। इससे जो आपकी खीर का टेक्सचर है ना वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और आप इसको कंटिन्यूसली चलाएं ताकि ये चावल और दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि अभी तक हम इसको लो फ्लेम पर ही पका रहे हैं, और खीर जो है वो लो फ्लेम पर ही पकेगी। आप इसको हाई फ्लेम पर ना पकाएं प्लीज़, नहीं तो पूरी खीर का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। 5 मिनट अच्छे से पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे शक्कर। तो यहाँ मैंने 150 ग्राम शक्कर ली है। आप इसमें 180 ग्राम तक डाल सकते हैं, अपने मीठे के टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें आप। अब हम शक्कर डालने के बाद मोस्टली इसको बिल्कुल 2-3 मिनट चला के और खीर रेडी होने लगती है, ऐसा नहीं है। इसको 7 से 10 मिनट आप इसको दें और इसको पकने दें बिल्कुल धीमी आंच पे, क्योंकि शक्कर का भी अपना पानी होता है, वो भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। तो आप इसको मिक्स होने के लिए रखें 7 से 10 मिनट, और बीच बीच में इस तरह से चलाते रहें और इसकी मलाई को साइडों से निकालते रहें इस तरह से आप। 10 मिनट के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे नट्स, जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर दें। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर, और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर या केसर दूध भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे हम जो है ना खीर को बंद कर देंगे बंद। और खीर जो है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये देखें आप, खीर का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ठंडी होने के बाद खीर बहुत थिक हो जाएगी। आपको खीर को गैस पे थिक नहीं करना है, ये इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, इसको भी आप ध्यान रखें। खीर को अच्छे से ठंडा होने दें, और ठंडे होने के बाद ही आप इसको गार्निश करें ड्राई फ्रूट से, और सर्व करें अपने घर वालों को, मेहमानों को। दावत के लिए भी आप ये खीर की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आपके मेहमानों को ये बहुत मज़े की लगने वाली है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आप किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।